बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें हासिल करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत थी आईनी बेंच के अंदर, उस केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो कामयाबी आपसे सामने रखते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर यह है कि जो आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों के हवाले से बनाया गया था वो टूट चुका है। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मकसद को गेन करना चाहती थी वो बिल्कुल ये मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कल ही जो जजेस हैं उनके ऊपर इतराज उठाए थे और जजेस के साथ सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ। काफी सख्त किस्म के रिबाक सामने आ रहे थे और कल ही हामिद खान साहब ने ऐसे लगा था जैसे हामिद खान साहब एक नौजवान वकील है और नौजवानी वाला उनका जो स्टाइल है वो सामने आया था। उसके बाद इस बेंच के हवाले से जो खबरें कल रात से ही चलना शुरू हो गई थी कि इस बेंच के अंदर जो है अब कोई बहुत बड़ा जो धमाका होने वाला, वो धमाका जो है वो आखिरकार हो गया है। मखसूस नशिस्तों का आईनी बेंच जो है वो टूट गया है। ये इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसका जो मकसद है वो आगे जाके बताता हूं कि सबसे बड़ा मकसद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कैसे हासिल किया है, कैसे गेन किया है। मखसूस नशिस्तों का आईनी बेंच टूट गया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। ये जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब जो हैं, इन्होंने हाल ही में इनके ऊपर जो है जो इनका रिसेंटली फैसला आया था, जो जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जो फैसला आया था, उसके अंदर भी जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को जो है वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। हालांकि कई सहाफियों ने, जैसे मतियुल जान साहब हैं, दीगर जो है सदीक चांद साहब हूं, इस तरह के जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो जजेस की सीनियरिटी का जो फैसला है उसके ऊपर जब फैसला आ रहा था रात तक ही जो खबर थी वो साफियों के पास चली गई और कहा कि पहले जो फैसला है वो जजेस की सीनियरिटी का जो फैसला है वो जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ आ रहा है। लेकिन रात को ही जब जो रिपोर्टर्स ने खबर लीक कर दी और बल्कि फैसला लीक कर दिया, उनके मुताबिक ये था कि सलाहुद्दीन पंवर साहब जो है वो यू टर्न मार गए हैं। अब जो फैसला है वो चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के हक में आएगा। और हमने देखा उसके बाद सलाहुद्दीन पंवर साहब का जो झुकाव है वो उसी केस के अंदर जो है उस फैसले की तरफ चला गया। सलाहुद्दीन पंवर ने इस बेंच से खुद को अलग कर लिया है। मखसूस नशिस्तों के 11 रुकनी बेंच जो है वो टूटा है। मैं जाके आगे जो है इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये आर्जी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ कैसा होगा और क्यों हुआ है और क्यों लेना पड़ा और कितना इसका बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये आगे जाके बात करूंगा। जो अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस की समाअत के दौरान जो जुमलों का तबादला ख्याल किया गया है, जो हामिद खान के और 11 रुकनी बेंच के दरमियान जो कार्रवाई का जो सिलसिला था उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो आपके सामने रखते हैं। मखसूस नशिस्तों का 11 रुकनी बेंच टूट गया है। बेंच सलाहुद्दीन पंवर की अलहदगी की वजह से टूटा है। हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस पर इतराज किया था। याद रखना, मैंने पहले ही बताया था कि जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने कल ही इतराज उठाए थे कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस यहाँ पे तैनात किए गए हैं, जो लाए गए हैं, उनके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी जो है वो रिजर्वेशन है। हामिद खान साहब ने बेंच में कुछ जजेस पर इतराज किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद शामिल किए जजेस पर इतराज किया गया। वही बात आ गई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद शामिल किए जजेस के ऊपर जो इतराज किया गया, अवाम का अदलिया में एतमाद लाजिम है, सलाहुद्दीन पंवर साहब कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया है। अवाम का अदलिया में एतमाद लाजिम है सलाहुद्दीन पंवर, मैं इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं इन बुनियाद की वजह से जो उनके ऊपर एतराज लगाए जा रहे थे, इल्जाम लगाए जा रहे थे, उसकी बुनियाद को उन्होंने कहा कि मैं इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। आपका एतराज हमारे ऊपर था और हम बेंच में बैठे थे। जाती तौर पे आपको जो है 2010 से जानता हूं। ये सलाहुद्दीन पंवर साहब ने कहा, जस्टिस जो केस की समाअत के दौरान हामिद खान साहब से मुखातब कहा कि मेरा आपके साथ जो जाती तल्लुक है वो 2010 से है। आपने मेरे ऊपर इतराज उठाया और मैंने आपके इतराज को इंडोर्स करते हुए जो है इसके ऊपर जो है मैं बेंच से खुद को अलहदा कर रहा हूं। जजेस की जानिबदारी का इल्जाम लगा, जिसकी बड़ी तकलीफ हुई। ये जस्टिस पंवर साहब कह रहे हैं कि आपने जजेस की जानिबदारी का हम ऊपर इल्जाम लगाया है, जिससे मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई। पंवर साहब कहते हैं अवाम में जानिबदारी का तासुर दुरुस्त नहीं है। ये वजूहात जो बता रहा हूं मैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब जो हैं इस 11 रुकनी बेंच से खुद को अलग कर गए हैं और जो इतराज उन्होंने कहा है उसका मैं आपको खुलासा बयान कर रहा हूं।
अवाम में जानबदारी का तासुर जाना दुरुस्त नहीं है। मैं आपके इस इकदाम का खैर मकदम करता हूँ। हामिद खान ने जवाब दिया, उस मौके पर कहा कि जो मैंने अपना इतराज़ उठाए थे, मैं आपका जो इसके ऊपर इकदाम सामने आया, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। आप इस केस के ये सब आपके कंडक्ट की वजह से, इसके दौरान जो है मंदोखिल साहब, जस्टिस मंदोखिल साहब ने इसी दौरान कहा कि ये आपकी कंडक्ट की वजह से हुआ। हामिद खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि ये आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है और जिसकी वजह से ये बेंच टूटा है, ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। मंदोखिल, आप इस केस के दलाल देने के हकदार नहीं है। मंदोखिल साहब कह रहे हैं, जस्ट अपना हामिद खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है, आप इस केस के दलाल के हकदार नहीं। मेरा हक है इस केस में दलाल दूंगा। हामिद खान ने आगे जवाब दिया, नहीं, मेरा ये हक है, मैं वकील हूं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों के ऊपर और ये मेरा हक है कि मैं दलाल दूंगा। केस की समाअत जो है वो 10 मिनट के लिए वक्फा यानी कि खत्म कर दिए क्योंकि बेंच टूट गया है। अब मैं बात आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्जी जो है वो इसका फायदा क्या हुआ। एक तो ये बात है कि जिस तरह लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसले आया है, जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो कल प्रोसिक्यूटर फाइलें उठाकर भागा और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया फैसले जो देखे जाएं वो सीधे सीधे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रहे थे। इस दौरान टाइम गेन करना बहुत बड़ा जरूरी है। हालांकि मैं समझता हूं कि जहां पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर आईनी तौर पे जो है अदालती निज़ाम हो, आईनी तौर पे जो है बहरान है, जो एक बहुत बड़ा बहरान है, उसके ये खिलाफ तो है, बिल्कुल जरूर है, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है। इस आईनी बहरान को खत्म करने के लिए जो मखसूस नशिस्तों का आईनी बहरान पार्लियामेंट के अंदर पैदा किया गया, उसको खत्म करने के लिए जो है आज का केस का फैसला होना बड़ा जरूरी था। कल इस केस के सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। सलमान अकरम राजा ने जिस तरह के कल दलाइल दिए थे, अब जजेस के पास और रास्ता ही कोई नहीं था। ये मैं आपको अहम बात बताता हूँ। कल जिस तरह सलमान अकरम राजा ने इस केस के दलाइल दिए, उस केस को जिस तरह उन्होंने प्रोसीड किया, जिस तरह से उन्होंने सबूत एविडेंस के साथ इस केस को आर्गो किया, उसके बाद इन जजेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देने के जो है वो कोई ऐसा जो नुक्ता है वो छोड़ा नहीं था, जिसको लाइटर मूड में अगर कहा जाए तो कल के जो आर्गो किए हैं सलमान अकरम राजा ने, उसका वैध हाल यही बनता था कि ये बेंच टूट जाए। अगर बेंच नहीं टूटेगा तो जिस तरह के दलाल हुए हैं, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को ये सीटें हर सूरत में मिलने जा रही थी, क्योंकि प्रोसिक्यूटर की जानब से उन तमाम जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब प्रोसिक्यूटर टीम के पास ना था, ना है, ना इलेक्शन कमीशन के पास था, ना इलेक्शन कमीशन होगा। तो इस सारी सिचुएशन में जिस तरह से सलमान अकरम राजा ने कल एक बहुत लंबे दिनों से वो दलाल दे रहे थे, कल जब उन्होंने अपने दलाल कंक्लूड किए तो उसके बाद ये लग भी रहा था कि ये बेंच टूट सकता है, क्योंकि जजेस के पास और राह फरारी का जो है वो रास्ता नहीं है। एक ही हो सकता है कि ये बेंच टूट जाए, और अब ये बेंच टूटा है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका आर्जी फैसला, आर्जी जो है वो क्या फायदा हुआ है? वो फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई दिनों से जो उनके खिलाफ फैसले आ रहे थे, 9 मई के केसेस हैं, इसके अलावा जो है लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले आ चुके हैं, रावलपिंडी के जो केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे थे, वो खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त बहुत ज्यादा अगेंस्ट आ रहे थे। तो इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कोई ऐसा फैसला नहीं दे पा रही थी या फैसला आ भी जाता, तो जो टाइम था, जो इस वक्त एग्रेसिव पन देखा जा सकता है सियासी जमातों के अंदर, हुकूमत के दरमियान, प्रोसिक्यूटर के दरमियान, या जो इस वक्त टाइम चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा साजगार टाइम चल नहीं रहा। इस टाइम देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ तो मिला है, लेकिन जिस तरह से सलमान अकरम राजा ने इस केस के कंक्लूड किया है, इस केस के रिमार्क्स दिए, इस केस को प्रोसीड किया है, आर्गो किया इस केस को, उसके बाद जजेस के पास कोई और रास्ता था ही नहीं कि वो अगर बेंच ना टूटता तो लाजमन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला जो अपने हक करवाने में कोई ऐसा नुक्ता नहीं बचा था, कोई ऐसा नुक्ता नहीं बचा था जो सलमान अकरम राजा साहब ने इस केस के हवाले से चारों खानों को पुर ना किया हो। तो इस बुनियाद के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अच्छे दलाल हूँ, अच्छे सबूत हूँ, और केस का ग्राउंड जब मजबूत होता है तो जजेस हमेशा जो है उस बेंच टूटते हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स किए जाते हैं। ये कई केसेस में हमने देखा है। बहरहाल 10 मिनट का ये वक्त हो चुका है, आर्जी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बड़ा रिलीफ मिलेगा, और जो क्योंकि टाइम बार इस टाइम चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टाइम लाइन चल रही है वो बड़ी इस वक्त खतरनाक है। जो भी फैसला आता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहा था, तो उस दौरान अगर ये बेंच टूटा है, जो कि फैसला
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता तो एक तसलसल चल रहा था, ये मजीद फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ सकता था, लेकिन बैंड टूटा है। इससे आर्जी फैसला जो फायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर हुआ है। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।